1500 गंगा सेवा दूत जी 25 सेक्टर में डिप्लॉय किए गए हैं। जी सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जी दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, जी और शाम को 5 से लेकर के 9 बजे तक ये जा कर के मॉनिटरिंग करते हैं। जो गंगा सेवा दूत रखे गए हैं इनमें मिनिमम हाई स्कूल योग्यता रखी गई थी, बाकायदे विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन निकालने के बाद इनकी नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से हुई थी, उसके बाद इनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद ही मेले में इनको जो है नियुक्त किया गया और ये लोग काम करें, बहुत अच्छे से काम करें अपनी जिम्मेदारी। ये एक साथ एक जगह पर सफाई कर्मियों द्वारा झाड़ू मारने का, जी। जो विश्व में सबसे अधिक सफाई कर्मी एक साथ एकत्रित होकर झाड़ू मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कतें नहीं है, हमने यहाँ पर इन सब के रहने की अच्छी व्यवस्था की है। हमने सभी को राशन कार्ड बनाए हुए हैं और सभी को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यहाँ पे कवर किया हुआ है। पीएम श्रम धन योजना के तहत कवर किया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कवर किया हुआ है। इन सबको सभी फैसिलिटी दी गई है हर तरह से। 8 घंटे की शिफ्ट में ये सब काम करते हैं। इनके परिवार के लोग भी यहीं पर रहते हैं इनके साथ। जो हमारे सेवा कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुंभ में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ये टीम जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये टीम है, ये उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, उसको मॉनिटर करती है कि आपको कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे काम को मैनेज करना है। गंगा सेवा दूत के नाम से टीम है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे सर, एक बार सर प्लीज़ आप पीछे घूम जाइए एक बार। देखिए, ये गंगा सेवा दूत के नाम से है। ये लोग अपनी सुविधाएं, अपनी चीज़ें देते हैं लोगों को, सफाई कर्मी भैया लोगों को, बहनों को। और ये पंचायती राज विभाग से आती है। हम लोगों से बात करेंगे कि कैसे क्या टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं। सर आपका क्या नाम है? सुनील सिंह, गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से आए हैं सर। सर कैसे क्या मैनेज करते हैं सफाई कर्मियों को? हम लोग का काम है मॉनिटरिंग करना जी। और हम लोगों को बताते हैं कि साफ सफाई इधर से काम करिए, ऐसे अच्छा रहेगा, वैसे अच्छा रहेगा, और जैसे भी करके हम लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का काम। सर मान लो कोई सफाई कर्मी यहाँ पर झिल्ला दे, गुस्सा आ जाए, नहीं, हम कैसे क्या मैनेज करते हैं? आपको भी गुस्सा आ जाता है कि आप नहीं, प्यार से मनाते हैं? नहीं, हम उसको प्यार से मनाएंगे। हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम उसको प्यार से समझाएंगे कि ऐसा न करो भैया, साफ सफाई पर ध्यान दो, क्योंकि सरकार स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही है। आप भी उसी रास्ते पर चलें। सर आप लोग टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अभी कुछ महिलाएं थी वहाँ पर, मैम आप भी हैं, आप भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, आप भी महिला हैं। कहीं ना कहीं शौचालय बहुत गंदे, मैं जितना नोटिस कर पा रही हूँ, कुंभ में आई हूँ तो महिलाओं को शौच जाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें बहुत गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे क्या आप कोऑर्डिनेट कर रही हैं ऐसे में? मैम जो सफाई कर्मी है उसको बुलाएंगे जी। और जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही क्या? सब सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग को यही मतलब ये बताना पड़ता है कि हाँ वहाँ टॉयलेट्स लगे हैं, वो फ्री में हैं, आप जाइए उनको यूज़ करिए। हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम ऐप पे इसकी फीडबैक देते हैं कि हाँ टॉयलेट्स क्लीन है, नहीं क्लीन है, तो स्वास्थ्य विभाग से लोग जुड़ के रखे उसमें। ऐप भी बना रखा है आप लोगों ने? किस नाम से ऐप है मैम? ICT ऐप। ICT ऐप है। उस पर अपडेट्स देने पड़ते हैं आपको कि कितनी सफाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही है? नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। अगर अवेलेबल नहीं रहते तो वहाँ से फिर उन्हें कॉल करके बुलाया जाता है। अच्छा, कॉल करके बुलाते हैं? नहीं, मे भी कोई अगर नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी जगह पे दूसरे को जस्ट भेजा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं काम को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए लोगों को समस्या रहती है। सर कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं सर। बड़ा अच्छा काम आपको मिला है कि हमारे सफाई कर्मी भैया बहनों को कहीं ना कहीं आप मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या जब गाइडेंस देते हैं तो कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या? जैसे कोई आदमी बाहर टॉयलेट करता है तो उनको लोग बोलते हैं कि जाके थोड़ा सामने लगा हुआ, उनको बताते हैं जाके वहाँ के कर लो। जी। बाद में अब पूरा तो कोई बीच में रोकेगा नहीं, जाते हैं, फिर बाद में सुधरते हैं, बोले ठीक है। देखिए क्या होता है, इतना बड़ा आयोजन है कहीं ना कहीं, और सोच भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं अपने चारों तरफ पूरा जो कुंभ घूम रही हूँ उसमें यही देख रही हूँ कि शौचालय की जो गंदगी है वो जनता की एक बहुत बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं, कि भाई कुंभ के शौचालय साफ नहीं है। आप लोग कैसे क्या चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? मैम कहाँ से आई हैं आप? लोकल प्रयागराज से। लोकल प्रयागराज से। मैम कैसे क्या चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? शौचालय बहुत ज़्यादा गंदे हैं और आप लोग दावे कर रहे हैं कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, ऐप्स भी हैं, उन पर अपडेट्स भी दे रहे हैं, फिर भी इतनी गंदगी क्यों? मैम क्योंकि पब्लिक थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट हम लोग अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। प्रॉपर वर्क कर रहे हैं मतलब पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है, कहना कोऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बार बार सब यही कह रहे हैं कि पब्लिक की दिक्कत आ रही है क्योंकि मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट अपनी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभा रहा है। हम और भी जो यहाँ पर सीनियर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि क्या होता है जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत अच्छी जानकारी दे पाते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप चीज़ों के बारे में बताइए कि जो ये आपकी टीम है गंगा मेगा दूत जो भी है, गंगा सेवा दूत, गंगा सेवा दूत, ये कैसे मॉनिटर करती है? क्योंकि 15,000 सफाई कर्मी हैं और
इनको आज आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है कहीं ना कहीं। सर कैसे क्या मैनेजमेंट देखते हैं? इसमें 1500 गंगा सेवा दूत जी 25 सेक्टर में डिप्लॉय किए गए हैं। जी सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जी दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शाम को 5 से लेकर के 9 बजे तक ये जा कर के मॉनिटरिंग करते हैं। ये लोग घाट पे भी रहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आप गंदगी नहीं करेंगे, नदी में कपड़ा नहीं धोएंगे, फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, फूल माला आप बाहर चढ़ाएंगे, शौचालय का प्रयोग करेंगे। तो इनका यही काम है मुख्य रूप से। सर मॉनिटर करने में जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चप्पलें नहीं सर होंगी, शौचालय जैसी गंदगी, फिर भी सर कहीं ना कहीं लोगों को ये समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। गंगा में गंदगी भी दिख रही है कहीं ना कहीं, चप्पलें भी नज़र आ रही हैं, फूल भी नज़र आ रहे हैं, और देखिए शौच भी कहीं ना कहीं गंदे हैं। सर इस पर क्या कहेंगे? देखें, इसमें मेला प्रशासन की तरफ से बहुत सारे 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी रखे गए हैं। वो सदैव कंटिन्यू जो है सफाई का काम वो कर रहे हैं। और चूँकि अब पब्लिक इतनी अधिक है तो कुछ न कुछ लोगों की चीज़ें छूट जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉर्पोरेट देखिए सर कह रहे हैं कि दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं, सर मॉनिटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो भी गाइड करें। क्या कह रहे हैं सर कि पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं नहीं, पब्लिक पूरा सपोर्ट करे, चूँकि क्राउड इतना अधिक है जिस नाते लोगों की चीज़ें छूट जाती है, कुछ गुम हो जाती है। लोग आते हैं, नहाने चले जाते हैं, प्लेस कोई और रहता है तो कुछ छूट जाता है। बाकी सफाई के यहाँ बहुत विशेष ध्यान रखा गया है और सफाई कंटिन्यू चल रही है। और ये हमारे जो गंगा सेवा दूत हैं ये मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें जो हमारे यहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं, शाम सुबह मॉनिटरिंग करते हैं एक ऐप के माध्यम से। उस ऐप में जब उसके QR कोड को स्कैन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन खुल के आ जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को फिलअप करना होता है। उसमें जो कमियां रहती हैं वह उसी ऐप के माध्यम से वेंडर के पास चला जाता है। वेंडर थोड़ी देर में उसको मैनेज कर देता है, ठीक कर देता है। सर जो ये हमारे मॉनिटर करने के लिए जो लोग हैं हमारे, जो गंगा सेवा दूत की टीम है हमारी, वो कैसे क्या कोई क्राइटेरिया है कि इतना पढ़ा लिखा होगा इंसान तभी इस मॉनिटर करेगा, या कोई भी मॉनिटर कर रहा है? नहीं, इसमें जो गंगा सेवा दूत रखे गए हैं इनमें मिनिमम हाई स्कूल योग्यता रखी गई थी, बाकायदे विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन निकालने के बाद इनकी नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से हुई थी, उसके बाद इनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद ही मेले में इनको जो है नियुक्त किया गया और ये लोग काम करें, बहुत अच्छे से काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का। सरकार से संतुष्ट है सर? किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। इतना बड़ा आयोजन है जहाँ 50-60 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं असुविधा लोगों को महसूस हो सकती है, लेकिन लोग आने के बाद यहाँ स्नान करने से, दर्शन करने से बड़े अभिभूत हैं। जाने के बाद उनमें जो खुशी देखने जा रही वो जो है बहुत ही अच्छी खुशी लोग हो रही है, लोग बड़ा खुश होकर के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सर ने हमारी बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत डिटेल में दी। देखिए मैं 15,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है और कहीं ना कहीं भाई देश का नाम है, यूपी का नाम है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है और ये बहुत अच्छी बात भी है अपने आप में, क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत करता है और सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जब ऐसे आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं अब SMO सर से बात करूँगी और जो सफाई कर्मी का जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है उस बारे में सर हमें डिटेल्स में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि हमारे सफाई कर्मी भैया लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, तो हमारे सर बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर संतोष मिश्रा है। सर मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप जो चीज़ें हैं रिकॉर्ड बनने जा रहा है, सफाई जैसा बहुत बड़ा मुद्दा होता है इतने बड़े आयोजन में, सर कैसे क्या चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं और किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है? ये एक साथ एक जगह पर सफाई कर्मियों द्वारा झाड़ू मारने का, जो विश्व में सबसे अधिक सफाई कर्मी एक साथ एकत्रित होकर झाड़ू मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हम लोग। सर कितने सफाई कर्मी हैं? कुल 15,000। 15,000 एक साथ काम करेंगे सर? ऐसा क्या इससे पहले कभी हुआ नहीं क्या? हुआ है, वो अर्धकुंभ में ही हुआ है 2019 में। हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस कुंभ में। सर कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करते हैं जब ऐसे चैलेंजिंग चीज़ें आती हैं? भाई सफाई जैसी चीज़ें बहुत बड़ा मुद्दा है इतने बड़े आयोजन में, कैसे क्या आप मैनेज करते हैं? हमने बहुत अच्छी तरह इसे मैनेज किया हुआ है। हमारे पास कुल मेला क्षेत्र में 15,000 सफाई कर्मी हैं और कूड़ा निस्तारण के लिए हमने 120 टिपर छोटी गाड़ियां खरीदी हुई हैं। हमारे पास 25 बड़ी कॉम्पैक्टर गाड़ियां निस्तारण के लिए।
बसवार में हमारा STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है। तो इस तरह से पूरे इस महाआयोजन को हम सफाई कर्मी द्वारा मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इन सबका रिस्पांस है। ये सब डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं, ये केवल नौकरी समझ के यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। जी जी। ये सब सेवा योगदान भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, जैसा कि मैंने बात करी, तो ऐसे में घर परिवार छोड़कर जब लोग यहाँ आ रहे, 2 महीने से यहाँ पर हैं, सर कोई दिक्कतें तो नहीं, कोई परेशानियाँ तो नहीं देते सफाई कर्मी भैया जो लोग हैं, जो बहनें हैं हमारी, दिक्कतें होती होंगी तो कैसे उन दिक्कतों को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ऐसी एज सच कोई दिक्कतें नहीं है। हमने यहाँ पर इन सब के रहने की अच्छी व्यवस्था की है। हमने सभी को राशन कार्ड बनाए हुए हैं और सभी को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यहाँ पे कवर किया हुआ है। PM श्रम धन योजना के तहत कवर किया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कवर किया हुआ है। इन सबको सभी फैसिलिटी दी गई है हर तरह से। 8 घंटे की शिफ्ट में ये सब काम करते हैं। इनके परिवार के लोग भी यहीं पर रहते हैं इनके साथ। सर अभी मैं एक भैया से बात कर रही थी, जब तो वो कह रहे थे कि हमसे 24 घंटे काम लिया जाता है, क्या सर ये हकीकत है कि 24 घंटे काम लिया जाता है? नहीं, सभी की 8 आवर्स की शिफ्ट है। 8-8 घंटे में यहाँ पे 2 शिफ्ट में काम लिया जाता है इन लोगों से। 2 शिफ्ट में काम लिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जैसा कि देखिए सर ने हमको पूरी जानकारी दी कि जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 15,000 सफाई कर्मी एक साथ काम करेंगे, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ऐसा 2019 में पहली बार हुआ था अर्ध कुंभ में, और अब 2025 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है जब देश को इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं कहीं ना कहीं सामने। तो मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, प्रयागराज से।